हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ें, या नोट्स ज़्यादा बेहतर है कि बुक्स ज़्यादा बेहतर हैं। फ्रेंड्स, नोट्स पढ़े या किताब पढ़े, बहुत से लोगों का कहना होता है कि नोट्स पढ़ लूँगा और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहती। इसका कारण है कि नोट्स कभी किताब की जगह नहीं ले सकता है और न ही कभी किताब नोट्स की जगह ले सकता है। फ्रेंड्स, जैसे किताब की खूबसूरती क्या होती है, जैसे आप कोई भी बुक है, या लक्ष्मीकांत है या बिपिन चंद्रा की बुक है, आप पढ़ते हैं, या कोई भी टॉपिक है, जैसे 28 माह का शासन है। 28 माह का शासन जो है वह एक टॉपिक है। उसमें क्या हुआ था, जो सेकेंड वार है, सेकेंड वार के समय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। उस पर पूरी कहानी है, वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ पूरी कहानी के साथ फैक्ट हैं। तो बुक में अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग डायमेंशन से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक वहाँ पे समझ को विकसित करते हैं, लेकिन वहाँ पे डर रहता है कि मतलब कंटेंट छूटने का डर रहता है। स्टोरी भी रहती हैं, ज़्यादा चीज़ें समझने होते हैं, इसलिए वहाँ पे फैक्ट चीज़ें छूटने का डर रहता है, कंटेंट छूट ना जाए इसका डर रहता है। लेकिन ओवरऑल आप अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं। जब समझ विकसित रहती है तो कोई भी एग्ज़ाम के अगर मेंस में आपको लिखना होता है तो ओवरऑल आप ठीक लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स है, जैसे फैक्ट वाली चीज़ें हैं, तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। अगर नोट्स नहीं बनाए रहते हैं तो उसमें आप रिवीजन कम समय में कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए हमें रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपना नोट्स खुद से बनाते हैं, जैसे आप या लेक्चर से किसी आप या कोई भी बुक से पढ़कर नोट्स बना रहे हैं, या किसी वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप गूगल से या कोई किसी वेबसाइट से अगर नोट्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं, आप एक बार रीड करते हैं, पढ़ के समझ को विकसित करके नोट्स बनाते, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, नोट्स बनाने से एक तरह से हमें कई तरीके से फ़ायदे भी हैं। नोट्स बनाने से एक तो हमारा हैंड राइटिंग अच्छी रहती है और पेपर में राइटिंग बनी रहती है। अचानक से आप राइटिंग को सुधार नहीं सकते, इसीलिए नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। अगर बुक में मेन मेन पॉइंट लिख लेते हैं और पेपर के समय रिवीजन करने में भी आसानी रहती है। और हमें नोट्स बनाने से, जैसे हम किसी भी चीज़ों को लिख लेते हैं, लिख कर याद करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में फीड रहता है। अगर हम कितने लोगों का कहना होता है कि मतलब हम डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाने में हमारा समय व्यर्थ होता है, समय ज़्यादा जाता है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नोट्स के अलग अलग फ़ायदे भी हैं। नोट्स बनाना एक आर्ट है। आप आप जितना अपने नोट्स को एक आर्ट देंगे, एक मतलब उसको रिक्वायर करेंगे, इस आर्ट को अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, या अपने नोट्स को कितना अच्छा से अच्छा आप कंटेंट उसमें लिख कर आप दे सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए नोट तो पेपर में हमें रिवीजन करने के लिए हम बुक से उतना रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। जो फैक्ट चीज़ें हैं, जो मेन मेन पॉइंट हैं, उसको हम शॉर्ट नोट्स में तैयार करते हैं, तो इस पेपर के समय हम अच्छे से उसे रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। बहुत दिन से मैं पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, तो वही मैं आज रिवीजन कर रही हूँ।
मैं छत पर आई हुई हूँ। ये मेरा बेटा है, अपने डॉल के साथ अपना कुछ बनाकर खेल रहा है। छत पर धूप लगता है तो अच्छा लगता है, सर्दी का समय है। ये मेरी बेटी है जो कि मैं उसको पढ़ा रही हूँ। मुझे बेटी के लिए भी एक अलग से समय निकालना पड़ता है, कम से कम 1 डेढ़ घंटे उसको भी समय देना पड़ता है, क्योंकि इसके डैडी टीचिंग लाइन में है तो सारा दिन स्कूल में ही उनका समय चला जाता है। और घर पर आते हैं तो थके रहते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं पढ़ाने, इसलिए उनको समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।